पेस्टिसाइड तब भी था। ऐसा थोड़ा ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम पकाते हैं तो पेस्टिसाइड केमिकल मर जाते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड पेस्टिसाइड केमिकल कोई जर्म्स नहीं कि वो मर जाएंगे, वो केमिकल्स हैं, वो पहले से ही मरे हुए हैं, वो दोबारा नहीं मरेगा। DIP डाइट में 99% पेशेंट का वेट डिक्रीज़ होता है। अगर किसी का वेट इंक्रीज़ हो रहा है या तो वो DIP डाइट ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है या कोई और अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम है, थायराइड है या कोई और प्रॉब्लम बॉडी में है। दोस्तों, इस वीडियो में डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर उन सभी ज़रूरी सवालों के जवाब दे रहे हैं जो अक्सर आप पूछना चाहते हैं। सवालों की संख्या है 400, इसलिए ये वीडियो का पहला पार्ट है। बाकी के प्रश्नों की और वीडियोस 3 आपको और मिलेंगे, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और एक बहुत ज़रूरी बात, डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर की अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके न्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर BRC सर के नए चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर BRC सर से आपके द्वारा पूछे गए बहुत ही ज़रूरी सवालों के जवाब। तो मैं रैंडमली शुरू कर रहा हूँ। रमादीन महातो एंड नांदेर कौर, आपका सवाल है शुगर इंक्रीजेज डिस्पाइट फॉलोइंग द DIP डाइट। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ लोगों का डाइट फॉलो करने के बाद भी शुगर बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सब्सटेंशियली अपने बॉडी में डैमेज किया है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर जो चेस गेम है उस चेस गेम के अकॉर्डिंगली डाइट लेना है। इंस्टेड ऑफ DIP डाइट यू हैव टू टेक DIP डाइट A और B और C, और तब भी ना हो इसका मतलब थोड़ा सा मेडिसिन और इंसुलिन का सपोर्ट लेना है। और कितना मेडिसिन कितना इंसुलिन का सपोर्ट लेना है वो भी वो चेस गेम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर G सोपे नवीन कुमार शर्मा, आप दोनों का सवाल है द सिमिलर क्वेश्चन फॉर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर को कम कैसे करें, उसके लिए भी ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन ये टेक्निक सेकेंड पार्ट में होगा, दैट इज़ 15 सितंबर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का दूसरा पार्ट होगा, तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी जो था 1 सितंबर को वो पहला पार्ट था जो कि फिज़िकली कमानी ऑडिटोरियम में हुआ था। दूसरा पार्ट ऑनलाइन होगा, उसमें इस सवाल के जवाब को मैं दूंगा। अगला सवाल है फ्रॉम जानू जाम देगनी, विजय त्रिपाठी, डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव, डॉक्टर कुलदीप सिंह। आप लोगों का सवाल एक ही है, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर स्प्रेड विद केमिकल, व्हाट टू डू। येस, दैट इज़ ट्रू। फ्रूट एंड वेजिटेबल में पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक आप खाने को कुक कर रहे थे, कुक करके पका के खा रहे थे, तो क्या तब भी केमिकल तो था ना उसमें, पेस्टिसाइड तब भी था। ऐसा थोड़ा ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम पकाते हैं तो पेस्टिसाइड केमिकल मर जाते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड पेस्टिसाइड केमिकल कोई जर्म्स नहीं कि वो मर जाएंगे, वो केमिकल्स हैं, वो पहले से ही मरे हुए हैं, वो दोबारा नहीं मरेगा। तो जब आप कुक करते हैं तो आपका वेजिटेबल एंड फूड प्यूरिफाई नहीं हो जाता, बल्कि जब आप कुक करते हैं तो लाइव एंजाइम उसके अंदर जो होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जब आप रॉ खाते हैं तो वो लाइव एंजाइम भी आप खा रहे होते हैं, और दिस इज द लाइव एंजाइम जो आपकी मदद करता है पेस्टिसाइड को, केमिकल को स्टमक में वो ट्रैप कर लेता है और कोलोन के रास्ते उसको धकेल देता है। अदरवाइज़ जब आप कुक्ड फूड खाते हैं तो पेस्टिसाइड्स को ट्रैप करने वाला, रोकने वाला जो एंजाइम है वो तो आपने मार ही डाला। तो यानी कि कंपैरेटिवली इट इज़ बेटर टू ईट रॉ। ये तो हुई एक बात। और दूसरा, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि हम क्या करें, आप भी इस पूरे सिस्टम का पार्ट हैं। आफ्टर ऑल यू आर ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो क्यों ना आप कोई इनिशिएटिव लें। इनिशिएटिव मतलब कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मिलके एक छोटा सा लैंड ले लिया किराए पे, एक माली रख दिया, और 25% ऑफ द फूड उसी लैंड से आता है। हमारे हर शहर में ऐसे छोटे छोटे फार्मर हैं जो ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं या उगाना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट कीजिए, थोड़ा महंगा भी अगर हो जाए तो लीजिए। यानी कि ये कि हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रेश मिले। तो सिर्फ कंप्लेन करना तो एक बात है, लेकिन सोल्यूशन ढूंढना उसी से कुछ होगा। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में शुरुआत ज़रूर हो सकती है। अमरजीत सिंह भाटिया, आपका सवाल है एनी स्पेशल डाइट फॉर सर्वाइकल डिस्टोनिया।
सर्वाइकल डिस्टोनिया के लिए डाइट नहीं होगा, इसके लिए एक्सरसाइजेज होते हैं। आपने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में SMARD जो एक एक्सरसाइज दिखाया था मैंने, राइट, दैट इज़ स्लो मार्शल आर्ट्स टू रिवर्स डायबिटीज़। सो उसी तरह के एक्सरसाइजेज हैं जिन एक्सरसाइज से आप इस तरह के डिस्टोनिया टाइप के प्रॉब्लम क्योर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी वो पेशेंट कौन है, कितनी सीवियरिटी है, वो सब जानना पहले इम्पॉर्टेंट होगा। फिर एक सवाल है जो कई लोगों का है, श्वेता गुप्ता, डॉक्टर सुभाष चंद्र पूनिया, पवन कुमार, सत्या सिंह, आप लोगों का सवाल सिमिलर है। शुगर एंड वेट इंक्रीजिंग डिस्पाइट द DIP डाइट, व्हाट अबाउट PCOD एंड थायराइड। देखिए DIP डाइट में 99% पेशेंट का वेट डिक्रीज़ होता है। अगर किसी का वेट इंक्रीज़ हो रहा है या तो वो DIP डाइट ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है या कोई और अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम है, थायराइड है या कोई और प्रॉब्लम बॉडी में है, तो वो डायग्नोसिस से पता चलेगा, थायराइड के डायग्नोसिस से। और अगर किसी को थायराइड ऑलरेडी है और थायराइड की दवा चल रही है तो 1 महीना DIP डाइट लेने के बाद मैंने देखा है कि थायराइड की गोली 50% कम करनी पड़ती है, और 2 महीना DIP डाइट लेने के बाद थायराइड की गोली वो छोड़ सकता है और तब भी उसका TSH नॉर्मल रहता है। सो इट टेक्स अबाउट 1 month to 2 months टू बी फ्री ऑफ thyroid medication if you can be sincerely on DIP diet. And same goes with PCOD. It takes about 3 to 4 months on DIP diet to be cured of PCOD. अब सवाल है धीरज देवी शर्मा का, आपका सवाल है when to take juice and sprouts with fruits or with salads. देखिए जूस आप हमेशा खाली पेट में लीजिए, जैसे सुबह उठते ही या फिर लंच के 2 घंटे बाद 4 बजे ऐसे टाइम पे जूस लेना चाहिए। फ्रूट्स तो कभी भी ले सकते हैं और 12 बजे तक तो फ्रूट लेना ही है, उसके बाद एज ए स्नैक्स यू कैन ईट एनी टाइम। और सैलड का 2 इंपॉर्टेंट टाइम है, लंच से पहले, डिनर से पहले। सैलड बिकम्स अ पार्ट ऑफ एज ए प्लेट 1 एज ए पार्ट ऑफ द लंच और द डिनर। अनिल कुमार गुप्ता, आपका सवाल है वाई इन चेस गेम टारगेट इज 120 mg पर डेसीलीटर। अमित कुमार, टारगेट 120 है नहीं, लेकिन जब आप इस तरह के डाइट लेंगे प्लस मेडिकेशन ले रहे होंगे उसी रेशियो में जिस रेशियो में पहले कॉलम में दिया हुआ है, चेस गेम के पहले कॉलम में, तो कुछ लोगों का ब्लड शुगर 120 तक ड्रॉप हो सकता है। तो वो ड्रॉप होगा तो क्या करना है, और अगर 400 से ऊपर शूट होगा तो क्या करना है। इसीलिए सारे ऑप्शन मैंने वहाँ पे दिए हैं, 0 ब्लड शुगर से लेके 450 ब्लड शुगर तक और उसके बियॉन्ड तक। तो इस बीच में ब्लड शुगर जहाँ भी होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें दवाई को कैसे टेपर डाउन करना है और फूड को कैसे हमें मैनिपुलेट करना है या फूड को कैसे हमें चेंज करना है, वो सारी चीज़ों की कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ दिया हुआ है। तो 120 इज़ नॉट ए टारगेट एट ऑल। मनीमय विश्वास, आपका सवाल है डज ईटिंग फ्रूट इंक्रीज द ट्राइग्लिसराइड? नो, नॉट एट ऑल। डॉक्टर उपेंद्र कुमार, आपका सवाल है डज आयुष मेडिसिन हैव साइड इफेक्ट? येस, आयुष मेडिसिन भी एक मेडिसिन है जैसे कोई भी और मेडिसिन होता है, सिर्फ नाम ही आयुष है। डॉक्टर संदीप तिवारी, वाई डिड यू नॉट मेंशन इंटरमिटेंट फास्टिंग? या संदीप, मेरे पास 3 घंटे थे, बहुत सारे टॉपिक शेयर करने थे, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, ब्लड शुगर, इतनी सारी चीज़ें थी, तो कुछ चीज़ें छूट गई तो वो आगे होगा, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग का पहला पार्ट था। कालीचरण, आपका सवाल है एंजाइना एंड हाई BP इवन आफ्टर DIP डाइट, सजेस्ट समथिंग फॉर पाइल्स एंड स्पॉन्डिलाइटिस। देखिए DIP डाइट के बावजूद भी अगर एंजाइना और हाई BP है तो आपको DIP डाइट बी टाइप चेस गेम को देखिए, बी टाइप वाला उसको फॉलो करना चाहिए। और पाइल्स के लिए DIP डाइट C टाइप अगर 2 हफ्ते फॉलो करेंगे पाइल्स विल गो अवे एंड देन अगेन यू कैन गो बैक टू DIP डाइट। अब स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ऑफ कोर्स देयर इज एक्सरसाइज SMARD, वो एक्सरसाइज आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझे मेल कीजिए दैट यू वांट टू लर्न इट एंड देन यू कैन गेट रिड ऑफ दैट। मुकेश कश्यप, आपका सवाल है BP 250 से 300 विद DIP डाइट व्हाट टू डू? तो DIP डाइट से काम नहीं चल रहा है आपका, तो DIP डाइट A टाइप कीजिए, DIP डाइट A उसको कीजिए, उसको करेंगे तो ब्लड शुगर विल ड्रॉप बिलो 250, इफ नॉट देन DIP डाइट B टाइप ट्राई कीजिए। तो वो चेस गेम को फॉलो करना है प्लीज़।
मनीष आपका सवाल है डॉग बाइट इंजेक्शन इज गिवन व्हाट टू डू। डॉग इफ द डॉग बाइट्स, इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है, सीधा 3 हफ्ते के लिए DIP डाइट C टाइप पे फॉलो करेंगे। एंड C टाइप में पावर इतनी है कि वो 3 हफ्ता तो क्या 3 दिन के अंदर बॉडी के अंदर कोई अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसको उठा के बाहर फेंकता है। मैं हमेशा मेरे पेशेंट या पार्टिसिपेंट से बोलता हूँ कि अगर आपको वायरल फीवर है, अगर आपको इन्फेक्शन है तो सीधा 3 दिन के लिए, डेंगू हो गया, H1N1 हो गया, सीधे 3 दिन के लिए यू फॉलो द DIP डाइट C टाइप, राइट। लेकिन यहाँ मैं 3 दिन नहीं बोल रहा हूँ, आपको 3 हफ्ते बोल रहा हूँ, टू बी मेनी टाइम श्योर कि वो जो रेबीज़ है वो बॉडी से निकल गया हो, अगर वो है भी तो। ज़रूरी नहीं कि जितनी बार डॉग बाइट करेगा उतनी बार रेबीज़ होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, रेयरली कभी ऐसा होता है। अगर हो भी गया तो DIP डाइट C टाइप फॉर 3 वीक्स। भानु प्रताप आपका क्वेश्चन है माई कज़न बी फ्री फ्रॉम कॉन्जेनिटल पैरालिसिस। भानु, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे पैरालिसिस से आज़ादी मिल सकती है, लेकिन वो पैरालिसिस किस नेचर का है, कितने सीवियरिटी से है, कितने साल से है, वो सारी चीज़ें जाने बगैर मैं कोई आपको कमेंट नहीं दे सकता यहाँ पे। के राठौर दिनेश ठाकुर आपका सवाल है DIP डाइट इन केस ऑफ डायबिटीज़, हाई BP एंड ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के केस में DIP डाइट B टाइप कोई पेशेंट 3 महीने लेता है तो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। तो मैंने बहुत बार जो ट्यूबरकुलोसिस सेंटर्स हैं वहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कराया एंड वी गॉट ए गुड रिजल्ट। रितिका आपका सवाल है प्रिकॉशन ऑफ लास्ट स्टेज कैंसर। देखिए रितिका जी, आप मेरे YouTube चैनल में जाइए डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, और उसमें एक वीडियो देखिए मैथमेटिक्स ऑफ कैंसर, और उस वीडियो को देख के आप उस डाइट को फॉलो कर सकते हैं एज गिवन इन दिस वीडियो। 25 मिनट का छोटा सा वीडियो है। मनोज कुमार आपका अगला सवाल है हाउ टू क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। गर्म पानी में, थोड़ा सा वार्म वाटर में आप उसको अच्छी तरह धोइए और उसको रगड़ के धोइए, दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू। दिनेश चंद्र यादव, वाई DIP डाइट फेल्स टू कंट्रोल कोल्ड एंड कफ। DIP डाइट B type or C type can do it because in DIP diet you have plate 2 also, और plate 2 को आप हटा देंगे, that becomes a diet for cold and cough। रेखा यादव आपका सवाल है प्रेग्नेंट लेडी डाइट विदाउट सप्लीमेंट, हाउ टू गेट इट एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। प्रेग्नेंट लेडीज डाइट इज समवेयर बिटवीन DIP डाइट B प्लस DIP डाइट C। इन दोनों में से कोई भी करेंगे, दैट बिकम्स द डाइट फॉर द प्रेग्नेंट लेडी। इन एडिशन टू दैट एड 2 to 3 glass of coconut water along with DIP diet B type or C type। पंकज कुमार श्रीवास्तव, हाउ टू क्योर BP एंड शुगर परमानेंटली। पंकज जी, इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दिया थोड़ी देर पहले। DIP डाइट पे रहने से या DIP डाइट A टाइप में रहने से, और रहना पड़ेगा, परमानेंटली किसी का ख़त्म नहीं होता। जैसे मुझे डायबिटीज़ नहीं है, BP नहीं है, लेकिन अगर कन्वेंशनल इंडियन डाइट में मैं रहूँगा कुछ महीनों तक या सालों तक तो मुझे भी BP हो जाएगा, मुझे भी शुगर में हो जाएगा। तो अगर कोई बोलता है कि परमानेंटली मैं कैसे क्लीन रह सकता हूँ, तो कोई तरीका नहीं है। रोज़ नहाएंगे तो रोज़ ही क्लीन रहेंगे, अगर नहाना बंद कर देंगे तो इवेंचुअली गंदा तो हो ही जाएंगे आप। अगला सवाल है सरिता प्रसाद आपका सवाल है शुड वी डू इंटरमिटेंट फास्टिंग विद DIP डाइट, इफ यस देन हाउ। या यू शुड डू। उसके लिए ऑटोफेजी को समझने के लिए आप मैथमेटिक्स ऑफ कैंसर की ओर में इसको एक्सप्लेन किया, प्लीज़ उसको देख लीजिए, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है धर्मवीर शर्मा का डाइट फॉर शुगर एंड डायलिसिस पेशेंट के लिए डाइट डिपेंड करता है कि उनका क्रिएटिनिन लेवल क्या है, उनका GFR क्या है, और कितना फ्रीक्वेंसी डायलिसिस की, क्या वो इंसुलिन ले रहे हैं, BP की दवा ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं, इतने सारे फैक्टर के बाद तब डाइट डिसाइड होता है। तो अगर कोई डायलिसिस का पेशेंट है तो ये सारे पैरामीटर्स आप मुझे दीजिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। रचपाल कौर आपका सवाल है व्हाट टू डू फॉर वेट गेन। वेट बढ़ाना है आपको, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द वेट, जो DIP डाइट है वो कैलकुलेट करने के बाद इनटू 20% मोर, 20% सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए तो स्लोली आपका वेट थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बट 5 kg 7 kg बढ़ने की उम्मीद हो सकती है 1 महीने 2 महीने में। मुस्तफ़ा हुसैन, योर क्वेश्चन इज व्हाई वी शुड डिस्कार्ड मटन व्हेन इट इज़ गुड फॉर प्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल। डू आई नीड टू ब्लड थिनर इफ़ आई हैव ऑन DIP डाइट नॉट टेकिंग मेडिसिन। देखिए मटन क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आप वाइट ट्रूथ ऑफ मिल्क को देखेंगे। हालांकि वो मिल्क के ऊपर है, लेकिन उसमें आपको क्लू मिल जाएगा कि एनिमल फूड क्यों नहीं लेना चाहिए। तो यू गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड ट्राई टू फाइंड अ वीडियो वाइट ट्रूथ ऑफ मिल्क।
राइट। तो उसमें मिल जाएगा आपको जवाब। या फिर आप एक और वीडियो मेरा देखिए, द टॉकिंग फूड, उसमें फूड के इस तरह के सवालों के जवाब बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है। अभी एक्सप्लेन करूँगा तो करीब 1 घंटा और लग जाएगा, तो फिर हम बाकी लोगों के जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर ब्लड थिनर 95% पेशेंट में मैंने देखा है, चाहे जो ब्लड थिनर लेते हैं उनको ब्लड थिनर की आवश्यकता नहीं है, रादर वो उनको ब्लड थिनर से उनको हार्म होता है, अल्सर होता है, कैंसर होता है, डेथ होती है। तो लेकिन आपका पर्टिकुलर केस क्या है, जब तक आप पूरी डिटेल मुझे नहीं पता चलेगी, मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता चलेगी, तो यहाँ मैं कमेंट नहीं कर सकता। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, सिंपली अगर आप DIP डाइट पे नहीं हैं तो DIP डाइट पे आ जाइए, और अगर हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो सकती। VC जैन आपका सवाल है, आई टेक मेडिसिन फॉर शुगर एंड BP एंड स्लीप ऑन DIP डाइट, व्हाट शुड वन डू इन इमरजेंसी आफ्टर क्विटिंग मेडिसिन। VC जैन जी, इमरजेंसी किस तरह का है ये समझना ज़रूरी होगा। देर आर वेरियस काइंड ऑफ इमरजेंसी, इज इट ए हार्ट अटैक, इज इट ए ब्रेन स्ट्रोक, इज इट ए फिजिकल इंजरी, इज इट ए हाइपोग्लाइसीमिया, इज इट ए वेरी वेरी हाई ब्लड प्रेशर, इज इट ए हेडेक, सो इज इट ए कोलैप्स। तो कितनी सारे चीज़ें हैं, जस्ट इमरजेंसी एक वर्ड आपने बोल दिया, लेकिन इसके अराउंड देर आर थाउजेंड ऑफ थिंग। तो इसकी एक ट्रेनिंग हम ऑर्गेनाइज करेंगे फ्यूचर में, उस ट्रेनिंग में आप आइए, और उस ट्रेनिंग में मुझे लगता है कि भोपाल में 22 दिसंबर को शायद हमने ऐसा प्लानिंग चल रही है, तो इसी पे टॉपिक पे ट्रेन करेंगे। तो उस ट्रेनिंग में आएंगे तो इन हैंड आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसका वेट करना पड़ेगा आपको। ज्योत्सना यादव आपका सवाल है, हाउ टू क्योर फीवर विदाउट एंटीपायरेटिक्स, हाउ टू मेक follow the DIP diet with the children, diet for gestational diabetes and gestational hypertension। देखिए फीवर के लिए you go to my YouTube channel and find a video called fever cure in 72 hours। तो वो वीडियो 1 घंटा 1.25 घंटे का है, उसको देखिए तो पूरा साइंस पता चलेगा, तभी आप उसको कर पाएंगे। सो एंड बच्चों के लिए DIP डाइट सेम ही है जो बड़ों के लिए। इन एडिशन टू दैट एक रेसिपी बुक है हमारी, दैट इज़ रेसिपी टू क्योर लाइफस्टाइल डिजीज़। वो रेसिपी बुक में बहुत सारे टेस्टी फूड हैं, जैसे आइसक्रीम कैसे बनाना है, जैसे चॉकलेट कैसे बनाना है, पिज़्ज़ा कैसे बनाना है, सब कुछ रॉ से या स्टीम्ड फूड से। तो मेरी सलाह तो ये है कि आप वो एक रेसिपी बुक खरीद लीजिए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में बहुत ही सिंपल है, जैसे ही आप DIP डाइट में जाएंगे उसी दिन से आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। जेस्टेशनल इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग। कौशल कुमार किशोर चौहान, डज रॉ वेजिटेबल हैव टेप फॉर्म। रॉ वेजिटेबल को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए, देखिए उसको विजुअली, कोई वॉर्म होगा तो मत खाइए, इतनी सी बात है। माइक्रोस्कोप लेके, टेलीस्कोप लेके या लेंस लेके और देखने की आवश्यकता नहीं है। दलजीत कौर आपका सवाल है, कैन माई मदर लीव BP मेडिसिन एंड ऑफ DIP डाइट, डज टंग कैंसर be cured with DIP diet? If yes, then how many days? Yeah, Daljit, it depends on in which stage of cancer the person is, first stage, second stage, third stage। नॉर्मली 9 महीने लगते हैं अगर वो थर्ड स्टेज कैंसर पेशेंट है तो। और BP की मेडिसिन वो छोड़ सकती हैं, लेकिन उसके लिए BP को नॉर्मल होना पड़ेगा। तो कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, उसकी ट्रेनिंग आगे आएगी। मैंने बताया 15 सितंबर को ट्रेनिंग BP के ऊपर देने का मेरा विचार है, मन है, देखते हैं। आपका अगला सवाल है दीपक कुमार का, व्हाट टू डू बिसाइड DIP डाइट फॉर जॉइंट पेन। देखिए जॉइंट पेन के लिए अलॉन्ग विद द DIP डाइट यू टेक एलोवेरा। एलोवेरा पौधे से एलोवेरा एक्सट्रैक्ट कीजिए 1 चम्मच, और जहाँ पे पेन है वहाँ लगाइए क्रीम की तरह, और 15-15 मिनट मसाज कीजिए, और DIP डाइट पे रहिए। साथ में SMARD, वो स्मार्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज होता है, इसके लिए भी वो करेंगे तो ओवरऑल आराम मिल जाएगा। आपका अगला सवाल है सुरेंद्र चौहान का, हाउ टू क्योर शुगर एंड BP फॉर पीपल डूइंग नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट वालों के लिए बहुत दुख की बात यह है कि देखिए हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, और वो बायोलॉजिकल क्लॉक भगवान ने नाइट शिफ्ट के अनुसार नहीं बनाया है। तो जो लोग नाइट शिफ्ट में रहते हैं, या जो लोग समुंदर के जहाज़ में ज़्यादा रहते हैं, या जो पायलट्स हैं जो कि रात को फ्लाई करते हैं, तो वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं, और ऐसे में चाहे आप कितने भी डाइट पे रहें, इवेंचुअली हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर होना तो दैट इज़ डेस्टाइन टू। इसीलिए मैं तो ये बोलता हूँ कुछ दिन इस तरह के जॉब करके आपको अल्टीमेटली छोड़ना ही पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स और प्रोफेशन। रविंद्र वालिया, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हार्म बिकॉज ऑफ केमिकल स्प्रेड ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ऑलरेडी आई आंसर्ड इट। रविंद्र सिंह यादव, क्योर फॉर एनीमिया।
क्योर फॉर एनीमिया इज सेम एज DIP डाइट प्लस coconut water is a cure for anemia. And with this I conclude the first lot of answering your some of the questions. लेकिन अभी क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, मैं ये साथ साथ वीडियो बनाता जाऊंगा और मैं अपने YouTube चैनल में इसको डालता जाऊंगा. तो कीप वॉच इन माय YouTube चैनल सो दैट यू गेट एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एक बार फिर बता दूं, ये सवाल आपने पूछे थे 1 सितंबर को कमानी ऑडिटोरियम में, जब आप शॉकिंग ट्रुथ फ्रॉम पोलियो वैक्सीन पोलियो ड्रॉप्स टू इंसुलिन शॉट्स में आपने ज्वाइन किया था. सो विद दिस मिलते हैं दोबारा से. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.